हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का 7th सम सॉल्व करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एव्यूलेट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वही है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और इन्हें फाइंड करना है। तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्व। दिया है यानी गिवन में क्या है कि कॉट इज इक्वल टू 7/8। अब जब कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो 7 और 8 इनमें से कौन सी साइड है? इसमें इन्होंने थीटा दिया है तो हम यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, ए बी सी या ए बी सी जो भी आप चाहें। तो यहाँ पर ए बी और सी ही लिख रहे हैं जो कि अभी तक लिखते आ रहे हैं। अब इसमें थीटा कहा है इन्होंने, तो थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। अब इससे हम कैसे इनकी साइड मालूम कर सकते हैं? लाल बटे कक्का से इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले और पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से इंग्लिश मीडियम वाले इसकी साइड देख सकते हैं कि कॉट थीटा यानी कि 7/8 है। तो इन तीनों में से 7 कौन सी साइड है और 8 कौन सी है? हमने आपको बताया था जो साइन होती है जो कॉस और जो टेन, और जब इसको अपोजिट कर देते हैं, पलट देते हैं, तो जो कॉसेक यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार हो जाएगी सेक, और कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी तरह इसमें ये जो कोट है ये क्या हो जाएगा? B/P। तो यानी कि जो P है ये B है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जिससे कि B/P और यहाँ पे आधार बटे लंब। यानी कि जो 7 है साइड वो क्या हो गई? बेस हो गई, आधार हो गई, क्योंकि जो थीटा के साथ वाली लगी हुई साइड है वो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। और 8 यानी परपेंडिकुलर या लंब है वो इसके क्या माना जाता है? अपोजिट साइड या सम्मुख भुजा। जी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब जब भी हम कोई भी सम इसमें कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकालते हैं। और थर्ड साइड हमेशा ये आप याद रखिए कि ये तीनों साइड जब हमें 2 साइड दी हैं, एक फाइंड करनी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही होंगी। तो अब हमें फाइंड क्या करनी है? बी की अपोजिट साइड यानी कि कर्ण यानी हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या समकोण त्रिभुज की जो हम एक साइड निकाल रहे हैं उसमें हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जी आप लिख लीजिए। अब इसमें हम जो सवाल करवा रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ उसी तरह से लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या क्या दिया हुआ है इसमें? बेस 7 है तो 7 स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर यानी लंब 8 है तो 8 स्क्वायर लिख देंगे। हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 9 13 10 ये 113 क्या आ गया? एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट यानी करनी चढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो हाइपोटेनस है वह कितना आ गया? 113 रूट। यह हमारा आ गया रूट 113। अब इसको क्या करना है? हमें जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि हमें इसमें रखना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि 1 के प्लेस पे 1 रख देंगे, साइन के प्लेस पे साइन की वैल्यू, कॉस के प्लेस पे कॉस की वैल्यू। अब 1 के प्लेस पे तो 1 ही रखा जाएगा। साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्ण यानी कि P/H। इसमें लंब क्या है? 8, तो हम यहाँ 8 रख देंगे। ट्रायंगल में ये 8 है तो हमने 8 रख दिया। साइन की वैल्यू क्या हो गई? P/H है, और H कितना है? हाइपोटेनस कितना है? 113 रूट में। एक ब्रैकेट बंद हो गया, सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस, वो ही लिखेंगे 8/113 रूट। अब इस पे एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। ये एक सर्वसमिका या आइडेंटिटी होती है जिससे कि हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है? 1 प्लस कॉस की वैल्यू क्या होती है? B/H यानी कि A/K, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कितना है? जो साइड लगी हुई होती है, संलग्न साइड होती है, वो साइड क्या कहलाती है? आधार यानी कि बेस। तो इसका बेस कितना है? 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेनस वही है, और यहाँ 1 माइनस 7 रूट में 113। अब ये कौन सी आइडेंटिटी पे या सर्वसमिका पे आधारित है? A+B, A माइनस B इजिकल टू A² माइनस B²। अब हम इसको दोनों को यदि लिखते हैं तो 1 A हो गया 1, B हो गया प्लस के रूट 8/113, और फिर ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 A और माइनस B 8/113। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे? अब जे वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी कि A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि 1 बन जा 1 ही होता है, लेकिन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं अभी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8/113 रूट में, और यहाँ पे भी स्क्वायर। देखिए आप, ये दोनों अलग अलग दिए गए, इसकी जगह हमने इसकी आइडेंटिटी लिख दी। इसी तरह नीचे हम लिख देंगे, ये कितनी है? 7/113। इसका भी स्क्वायर लगा दिया। जब इन दोनों का स्क्वायर आ गया तो जी क्या आ गया? 1 माइनस 8 × 8 कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे आप यदि स्क्वायर से करना चाहें तो बहुत अच्छा है, 8 8 जा 64, और रूट से ये वाला रूट यदि आप स्क्वायर से काट दें तो कितना आ जाएगा? फुल नंबर आ जाएगा 113, 113। और यदि आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 माइनस 7 × 7, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू, ये यहाँ तक सम हो गया। अब 1 के प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, 8 8 जा 64 अपॉन में जे रूट से रूट कट जाता है, मतलब कि जे जब दो संख्याएं सेम संख्या यदि रूट में होती है तो फुल नंबर बन जाता है। तो 1 हो गया, ये अपॉन में 1 और 7 7 जा 49 अपॉन 113 के। अब इसे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि इनको ये दो जगह, या तो आप इस सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट से फोर्थ पार्ट से काट सकते हैं, 1 को 3 से, 1 को थर्ड पार्ट से काट सकते हैं, लेकिन
इसको हम आपको दोबारा समझा देते हैं। 14 अपॉन, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, सॉरी 113 माइनस 64 अपॉन में 113, और यहाँ पे आ गया 113 का इस तरह से क्रॉस 113 बन जा 113 करेंगे इसमें, तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 में से 64 को माइनस किया तो कितना आ गया 49 अपॉन 113, और यहाँ 113 में से 49 को मल्टीप्लाई किया तो 64 अपॉन 113। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 49 अपॉन 113, जो फोर्थ नंबर होता है, जो अपोजिट साइड होती है, जो सबसे, क्योंकि इस तरह से 4 बार कोई भी संख्या बटे में अपॉन में नहीं आती, तो जो फोर्थ नंबर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जे डिनोमिनेटर, यानी जे अंश बन गया, जे हर, इससे जो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर आ गया 49 अपॉन 64। यानी कि हमें क्या फाइंड करना था, जो भी हमें फाइंड करना था, साइन 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा का जो भी मान या वैल्यू आई वो कितनी आई 49 अपॉन 64। इसका 1 पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉट थीटा इजिकल टू 7 अपॉन 8 गिवन है। एबिलेट यानी मान किसका ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर की। तो जब उन्होंने क्या दिया है कि कॉट थीटा इजिकल टू 7 अपॉन 8, और फाइंड क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 7 अपॉन 8 स्क्वायर। तो जब ये हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पे स्क्वायर लगा दो, इस पे स्क्वायर है तो कॉट थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। बस इसमें इतना ही है, ये आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।